संतों से पूछिए किस तरीके से आदमी को श्रद्धा भरनी पड़ती है और किस तरीके से आदमी सत्संग में आने के लिए तैयार होता है। घर से समझाओ, भंडारे के लिए करो, भैया चलना है, कपड़े से आप पहनो, टोपी लगा के चलना, हम स्वयं नहीं लगा के आप आए जल्दी। तो बहुत चीजें होती, तो आप बताएं जैसे कैसे। हमने उनसे कहा कोई बात नहीं, हमारा प्रणाम कर दीजिए, कोई नाराजगी, क्योंकि वो आदमी तो भक्त है, उनके तो अंदर जिज्ञासा है। पूरा घर सत्संगी नहीं हो पाता। अब जिसका हो जाए तो रामायण में मैं समेत सुत नारी, उसके लिए फिर सत्संग नहीं रह गया, वो तो पार हो गया। जिसके बच्चे पत्नी सब सत्संग में आ जाए, वो तो ये सोचिए पूर्व जन्म के कोई संस्कार है जो हमको सत्संग करा रहे थे। तो इस तरीके से देखिए होता क्या, उनकी पत्नी ने कहा तो हमसे बोले बात ली, हमने कहा आप ही चलिए, उनको छोड़िए, वो यहाँ आए। तो उनके 16 साल बाद पत्नी भी आई, आज लौट गई। 16 साल बाद लड़का हुआ उनका। जैसे कि विदेश में गए, अभी यूएसए से एक परिवार आया, तो उन्होंने कहा हमारा भी यज्ञ करा दीजिए। तो हमने कहा चलिए कराते हैं। यज्ञ कराने गए, तब तक बड़मखा दौड़ पड़ा, तो यज्ञ पूरा हुई नहीं। हम बच गए किसी तरीके से, कहीं अगर करा देते बच्चा ना होता तब पकड़े जाते। तो वो हमने कहा ये तो यज्ञ खंडित हो गया। तो उन्होंने कहा साहब दूसरा कर देना। हमें बहुत अच्छी माने इंग्लिश आती नहीं, तो हमने कहा कि ये समझा हो जाए। उनको बताया कि दोबारा करिए, आपके पिताजी माताजी नाराज। तो उन्होंने बताया कि 2002 से मैं माताजी के पास नहीं गया पिताजी। तो हमने कहा हम भी 2000 में ही शादी हुई है, आपकी कमी है। जब तक उनका परिवार, सभी लोगों की ये बात है, आप ध्यान दीजिए कि अगर सास ससुर की सेवा नहीं करते अच्छे संतान नहीं मिलेगी। तो उसमें एक यज्ञ में संस्कार विधि में है कि बच्चे तो सबसे हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छा बनाने के लिए ये केवल गांधी जी का दर्शन कहता है कि मातृ शिक्षा ही सर्वोपरि है। माता ही बताती है कि ये हमारे पापा हैं तुम्हारे, ये बाबा हैं, ये दादा हैं, ये फूफा हैं। बाप नहीं बताता, बड़े हो जाते तब बताते। तो माँ चाहे कितना भी धार्मिक, कितना भी अच्छा पुत्र पैदा कर लें, यज्ञ के द्वारा उन्होंने माने स्वामी दयानंद जी ने ये लिखा है कि अगर हम तपस्या करते तो बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं ऊपर हैं, साधु संत महात्मा, वो बगैर तपस्या के नहीं आते। तो बहुत से लोग ऐसे सत्संगी हैं जिनके सामने कहा जाइए आपसे बच्चा होगा, तो वो भी महान आत्मा है। जो लोग शादी ही साहब के नाम से किए, जैसे खरे साहब हैं, ये शादी की पहले ही सत्संग में आ गए, पढ़ते ही अवस्था। तो ये ऐसे लोग जो है स्वतः ही बुला लिए जाते हैं। तो जिनकी शादी हुई, हमारी शादी हुई साहब और बाबा जी नहीं, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो हमारी जब शादी हुई तो हमारे बुखार ही आ गया 103। तो पसीना में भीगते जा रहे थे, चिंदा चाचा थे, दिनेश चाचा थे, बाबा जी ने सबको इकट्ठा किया। इधर पगड़ी बांध रहे थे, इधर पसीना से सब। ये नहीं, हर आदमी को घबराहट होती। गृहस्थ धर्म इतना आसान नहीं है, लेकिन बाबा जी कहते थे गृहस्थ आश्रम जो है, जो आदमी शादीशुदा है, बहुत भला है, बच्चों की खातिर पूजा करता है। तो उसमें है कि बाड़े पुत्र पिता के धर्म किसी न किसी प्रकार से हमको करना है, और उससे इससे अच्छा कोई सत्संग हमारे विश्व में नहीं है। सत्संग बहुत से हैं, बहुत सी बातें हैं, हम कहीं कहीं बताएंगे, लेकिन ये है कि भावनात्मक तरीके से एकजुटता से सत्संग को आगे बढ़ाना चाहिए। महात्मा जी ने लिखा है कि जो सत्संग को आगे बढ़ाते हैं, हमारे मिशन को जो दुनिया में कोने कोने तक पहुंचा देंगे, उनका काम मैं करूंगा। तो इसलिए हमको सत्संग बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो काम सत्संग का करेगा उसका काम मैं करूंगा। तो आप सोच लीजिए, आप साहब के दर्शन करने, सत्संग करने आए, इन दिनों में आपका काम साहब जी करेंगे, ऐसा पूर्ण धर्म बढ़ता करिए, तो आपके कार्य स्वतः अच्छे होते जाएंगे। दूसरी बात, सत्संग में हम लोगों का आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बच्चों का पड़ता है। उसका कारण है, हम भी छोटे से सत्संग में गए तो वहाँ देखते थे तो हमारे पिताजी कहते थे ये जूते चप्पल इकट्ठे कर दो। तो जब वहाँ देखते थे कि जूते चप्पल, तो हमें बाद में लगा कि हमसे बड़ा छोटा काम लिया जा रहा है, हमसे बड़ा काम नहीं लिया जा रहा।
तो जब देखे बड़े हो गए तो बाबा जी उनको गुरुद्वारा में ले गए, तो बड़े बड़े जो सरदार लोग हैं वो जूता चप्पल इकट्ठे करते हैं। तो देखा कि उसमें भी धर्म देखते हैं, जूते में पालिश करके देखते हैं। तो ये सब लोगों की भावना है कि कोई सेवा हमारी ना तो निम्न है ना उच्च है। सेवा हम जब भी करेंगे तो निम्न स्तर से ही हमको जाना पड़ेगा, उच्च तरीके से सेवा नहीं हो सकती। हम यहाँ बैठ के आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते, तो हमें सेवा से ही ये सब मिला। और दूसरी बात मेहनत, बाबा जी कहते हैं कि अगर सत्संग है इसको भी दौड़ के कर लो। पता नहीं आज कौन लोग हैं कौन नहीं है। पिछली बार एक मैडम हमसे बहुत नाराज हो गई, पता नहीं बाबा जी ने साहब ने कौन सा करिश्मा किया कि मुझे गुस्सा नहीं आई। और मैं जेल के बाद में मैंने सोचा ये सत्संग है तो इसमें ठुकराए सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, तो सीने से ना लगाएं तो कम से कम गुस्से ही शांत हो जाए। तो हो गई अभी गुस्से, तो इंस्पेक्टर साहब का सुनिए यहाँ आइए, मैं क्षमा मांगता हूँ। हमने कहा ये बातें क्यों करते, उस स्थिति में ऊपर चला गया हूँ क्षमा मांगने। अब जैसे जहाँ प्रेम बढ़ जाए किसी तरीके से हो जाए तो वो सब चीजें बर्दाश्त हो जाती। प्रेम में कोई कुछ भी करे। सत्संग इतना आसान नहीं है और पूजा पाठ इतनी आसान नहीं जितनी आप लोग देख रहे। हमारा इससे नहीं है, सेवा करना है, लेकिन आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है, सत्संग और आगे बढ़ेगा, भीड़ और आगे बढ़ेगी। आप ये सोच लीजिए बहुत भीड़ होगी। तो जो लोग नए आए उनको ये समझाएं कि सत्संग के तरीके की जरूरी नहीं है कि कोई आचार्य हो। देखिए मैं इनका भैया